पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। कृपा कर आप हमें यह बताएं कि जीव माया से निवृत्त कैसे हो सकता है। इसका तो बड़ा सहज उत्तर है। माया से निवृत्त जब ही हो सकता है जब मायापति की शरण में चला जाए। जी। जब तक माया ये छोड़ नहीं सकती, ये कोई साधारण नहीं, ये भी भगवान की दासी है ना पंडित जी। विष्णु माया भगवती या समोहितं जगत है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। ये भी भगवान की दासी है। जैसे भक्ति है वैसे माया भी उतनी ही प्रबल है। जी। तो हमारा मतलब यह है कि एक प्रसंग आता है कि वो एक जगह बड़ी भीड़ लगी थी और भीड़ में क्या हो रहा था ये किसी को पता नहीं था। एक महाराज जी भी बड़े सात्विक थे, बड़े सरल थे, वो भी भीड़ को देखकर भीड़ में पहुंच गए। तो देखा वहां वेश्या का नृत्य हो रहा था। तो महाराज ने प्रायश्चित किया कि मैं कहां से आ गया, अब वो कैसे बचे, क्या करें। तो जो नर्तकी पति था ना जी। जो उसका गाइड करने वाला वो मालिक था ना, तो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि हम धोखे से आ गए और हम कैसे बचें, क्या करें। तो उसने कहा जाइए, नर्तकी को संकेत किया कि अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, उल्टे पैर निकल जाओ, भाग जाओ यहां से। तो नर्तकी पति ने उन पंडित जी को भगा दिया, बेचारे निकल गए। तो कथा तो ये बड़ी सुंदर है, पर इसका आशय ये है, इसका अभिप्राय ये है कि माया भक्ति यहाँ दो नारी और माया खल नर्तकी बिचारी। ये माया नर्तकी माया ही है। तो जब तक नर्तकी पति से हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक हम इस नर्तकी से बच नहीं पाएंगे। जब तक मायापति से हमारा संबंध नहीं होगा तब तक ये माया से हम बच नहीं पाएंगे। और माया कभी ये मरती भी नहीं है, इसका अंत नहीं है, सिर्फ आगे पीछे होती है जीव की। आगे पीछे का मतलब जानते हो? आगे पीछे का मतलब ये है कि जैसे आप दीपक जला के रख दें तो आपकी छाया पीछे हो जाएगी। दीपक के सामने खड़े हो जाओ, छाया पीछे हो जाएगी, और दीपक से मोड़ दो तो छाया आगे आ जाएगी। तदनुसार ये जीव जब ब्रह्म रूपी दीपक के सामने जाता है उतनी समय के लिए माया पीछे हो जाती है, और जब माया की तरफ मोड़ देता है तो माया आगे आ जाती है। और ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये व्याप्त न हो। गो गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जाने भाई। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सब माया ही है, ये नित्य नहीं है, यह नित्य है। ये दीवार खड़ी है, इसका भी अंत है, ये 10, 20, 50 साल 100 साल बाद अंत होगी, ये भी चली जाएगी। न 100 साल पहले यहाँ कोई था, ना 100 साल पहले जितने आज हैं वो नहीं रहेंगे। लेकिन जो इसका नित्य, नित्य क्या है, जो इसका सबसे छोटा राज्य है वो नित्य है, वो विनाश नहीं होगा, है ना जी। तो इस शरीर का भी अंत है और इसका तो बहुत जल्दी अंत है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। लेकिन जो इसके अंदर तत्वता हम क्या है, ईश्वर जीव विनाशी, वो तत्व नित्य है, वो परमात्मा है। तो इसलिए वो कभी विनाश होने वाला थोड़े है। तमाम विनाश उसके प्रलयकालीन तमाम व्याधियां उसकी दृष्टि से अलग हो जाती हैं और दृष्टि से हो जाती हैं, दोनों बातें हैं। तो इसलिए सबका फल खगनायक एहा भजिय राम पद पंकज नेहा। सबसे बढ़िया बात यह है कि हम छल छब्द छोड़ करके अपने जीवन का प्रायश्चित कर लें कि अब तक जो हो गया वो हो गया, प्रभु अब हम आपके शरण में रहेंगे, ऐसा कह करके जो नाम जप करे और भगवान के चिंतन में रहे। भले ही नाम जप कम हो पावे, भले ही नाम जप कम हो, लेकिन हम अपने अंदर की प्रवृत्ति से भगवान को भूले नहीं। और भले हम राम राम नहीं कर पा रहे हैं तो हम इतनी जरूर रखें कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमें अलग न करना, है ना। और जब समय मिले तो फिर अपना जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र है फलित वही होता है ना। कुछ लोग कह देते हैं कि वो खेत पड़े पर जावी है उल्टो सीधो भी, उल्टे सीधे भी संसार के जमते हैं, लेकिन जो ब्रह्म बीज है वो सीधे सीधा जमता है, उल्टा नहीं जमता कभी। ब्रह्म बीज 3 है, पाकड़, पीपल और बरगद। इनको कभी क्यारी में जमा कर दिखा दो आप, कभी नहीं जमेंगे। जब ये भी पक्षी के पेट में परिपक्व होते हैं, वो जहां छोड़ देता है वहीं वो वृक्ष तैयार हो जाता है। अगर वो दीवार पर पत्ती डाल देता है तो वही तैयार हो जाता है। तो जब तक ये मंत्र, ये भ्रम है लोगों का, जब तक ये मंत्र किसी परमात्मा के पक्षी के द्वारा, बात समझ रहे हो जी,
जब तक ये मंत्र परमात्मा के पक्ष के पक्षी के द्वारा जब तक ये अपने हृदय में तपस्या से पकाया नहीं जाता, तब तक वो मंत्र फलान्वित हो ही नहीं सकता। और वो फिर वो जहां डाल देगा, जिसके हृदय में प्रवेश कर देगा, उसी के हृदय में वृक्ष तैयार हो जाएगा भक्ति का। बात ये है, समझ में आया? जी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।